हेलो वेलकम बैक। आज एक दूसरा हम लोग टॉपिक का बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो कि सीधा हमारा गति होता है उसे मोशन स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। हम ट्रेन में जनरली गति करते हैं या किसी एक बीमी में गति करते हैं तो मोशन स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा हमको क्या करना है, गति करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कुछ सामान्य तथ्य, है ना। सबसे पहले यहाँ ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ मैकेनिक्स, यांत्रिकी क्या है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति एवं उनके पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहा जाता है। यांत्रिकी मतलब आपका क्या हो जाएगा, जब भी बल लगाएंगे और बल लगाने पर वह पिंड किस प्रकार से गति कर रहा है या उनके मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है वह किस प्रकार से होती है, उस चीज़ को हम लोग जिसमें आपका पढ़ा जाता है उसे हम लोग यांत्रिकी का नाम दिया जाते हैं। यांत्रिकी के अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि रॉकेट अंतरिक्ष में किस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है, गोताखोर आपका शरीर को मोड़ क्यों लेता है, दो पिंडों में संघट्ट किस प्रकार से होता है। अब यांत्रिकी को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्थैतिकी और एक गतिकी। जानने का प्रयास करते हैं कि स्थैतिकी क्या है। स्टैटिक्स यह यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी विराम अवस्था में होंगे उन वस्तुओं पर जो अध्ययन किया जाता है तो इसे स्थैतिकी या स्थैतिकी वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की संतुलन में रखने वाले बलों के प्रभाव के अधीन उस वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। स्थिर वस्तु के लिए स्थैतिकी, गतिशील वस्तु के लिए जहाँ पे वह होगा गति की यांत्रिकी वह शाखा जिसके अंतर्गत गति को उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान रखकर किस वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है। अगला है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र मतलब क्या होता है, देखिए कि यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो कुछ समय पश्चात वह नीचे गिरता है। तो सड़क खड़े आपका प्रेक्षक को वह वस्तु सरल रेखा में नीचे गिरती हुई प्रतीत होगा, जबकि गतिमान कार में बैठे प्रेक्षक को वही वस्तु परवलयाकार में गिरती हुई प्रतीत होगी। तो निर्देश तंत्र मतलब उसमें किस प्रकार से, जैसे आप लोग गाड़ी में बैठे हैं और एक चीज़ को फेंक दिए तो वो गिरेगा ऐसा, लेकिन वहाँ पे सामने अगर कोई व्यक्ति अगर दिख रहा है तो उसको लगेगा कि सीधा सीधा गिर रहा है। तो ये चीज़ को जो होती है इसे आपका की स्थिति क्या होगी उसे निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है कि वह गिरा तो किस प्रकार से गिरा। जब हम बाइक में जा रहे थे तो उसके स्थिति और गति कहाँ पे गिरेगा, है ना, और वह किस वेग से गिरेगा। तो स्थिति और गति का जहाँ पे हम लोग अध्ययन करते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहा जाता है। अब देखिए ये जो निर्देश तंत्र होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय कहते हैं जो स्थिर अवस्था में होती है और एक समान आपका गति अवस्था में होता है। तो यहाँ पे स्थिर अवस्था में होगा या फिर एक समान गति, या फिर एक समान गति से वह चल रहा होगा, या फिर वह स्थिर है तब वो किस प्रकार गिरता है। तो इस प्रकार से आपका स्थिर और जड़त्वीय निर्देश होगा कि वह एक समान स्थिर अवस्था में होता है या एक समान गति अवस्था में। तो इस प्रकार से आपका ये आपका जड़त्वीय फ्रेम है ना, कि यहाँ पे जैसे बोलता भी है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णी गति करता है, साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करता है। दोनों त्वरित गति हैं, किंतु पृथ्वी की गति घूर्णी और आपका कक्षीय गति का प्रभाव उपेक्षणीय होता है। मतलब यहाँ पे है कि दोनों किस प्रकार से, वो स्थिर है तो स्थिर आपका गतिमान रहेगा या गतिशील है तो गतिशील। अजड़त्वीय बोलता है कि आपका उस तंत्र को जिसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष आपका त्वरित हो, वो दोनों यहाँ पे गतिमान होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष आपका क्या है, त्वरित आपका होगा। उदाहरण के लिए बोलता है कि वृत्तीय गति में मुड़ते हैं तो बस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जब वृत्तीय मोड़ में मुड़ता है, जैसे आप लोग जानते हैं इस प्रकार से, अगर आप लोग देखिए अजड़त्वीय में क्या होता है कि एक हल्का सा इस प्रकार से आपका टर्न है, और जैसे ही एक ट्रक यहाँ पे क्या कर रहा है, जा रहा है ना। तो एक ट्रक यहाँ पे जैसे ही जाता है तो यहाँ पे जो बैठा व्यक्ति है इस जगह पे जैसे मुड़ता है तो वो क्या करता है, अपने शरीर को अंदर की ओर मोड़ लेता है। तो वहाँ पे एक आपका क्या होगा, एक मतलब भले ही बदल रहा है, आपका मुड़ रहा है पर एक बिना बल
लगाए एक बल का अनुभव वह स्वतः ही करता है और अंदर ऐसा मोड़ लेता है अपने शरीर को। वह अजड़ती आपका क्या होता है, निर्देश तंत्र होते हैं। इसके अंदर एक एग्जाम्पल होती है, ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द आपका सूडो फोर्स, है ना, या फिर आपका ये जो सूडो फोर्स होता है वो छद्म बल बोलते हैं। छद्म मतलब झूठा, ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता किंतु निर्देश फ्रेम के त्वरित होने पर वह कार्य प्रतीत होता है। तो निर्देश फ्रेम के त्वरित होने पर कार्य प्रतीत होता है। देखिए जैसे ही हल्के, मैंने कहा अभी हल्के मोड़ में जो आपका बस है या फिर जो बोलेरो है या जो गाड़ी है वो ऐसा आपका क्या होगा, टर्न आएगा, तब यह निर्देश फ्रेम त्वरित हुआ। और जब निर्देश फ्रेम आपका क्या हो जाएगा, त्वरित होने के कारण वहाँ व्यक्ति पर एक बल का अनुभव होता है ना, और कार्य पर जो एक वस्तु पर कार्यरत प्रतीत होता है। छद्म मतलब वो ऐसा लगता है वो मुड़ जाता है पर ऐसा कोई बल नहीं होता, तो इस बल को आपका छद्म बल कहा जाता है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं आपका विराम और गति में वस्तुएं। जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो इसे विरामावस्था, नाम से काम स्पष्ट है। विरामावस्था मतलब आपका गति स्थिति बदलेगा नहीं। इसके विपरीत जब कोई आपका नियत बिंदु, वस्तु, फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ स्थिति परिवर्तन करता है तो उसे गत्या अवस्था कहा जाता है। तो गति में होगा तो गत्यावस्था, जैसे यहाँ गत्यावस्था में आपका क्या हो जाएगा, बोलता है कि नदी जल में बहाव, बादलों की गति, ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका ये गतियाँ होती हैं। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं जिस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा जानना जरूरी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। बिंदु वस्तु कहा जाता है। बिंदु वस्तु मतलब होता है जब किसी वस्तु की गति अध्ययन के समय कभी कभी उसका आकार आपका जो होता है वो क्या होगा, महत्वहीन हो जाता, या फिर महत्वहीन मतलब का अर्थ ये है कि उसका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। जैसे आप लोग एक बस लेते हैं और वो बस जो होता है 300, 200, 250 किलोमीटर चला जाता है। भाई उस बस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा है, पर वो एक समय में क्या करता है, वो 300, 400 किलोमीटर चला जाता है। मतलब ये बस जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो बिंदु वस्तु मतलब आकार की तुलना में वो ज़्यादा दूरी तय करता है, उस प्रकार को हम लोग बिंदु वस्तु कहते हैं। तो बिंदु वस्तु में आपका एक दूसरा, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स क्या लेते हैं कि एक फुटबॉल पूरा ग्राउंड में आपका क्या करता है, घूमता है ना। तो इस प्रकार ग्राउंड में आपका क्या करता है, वो घूमता है किक में, तो ये एक बिंदु वस्तु है। मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, उस जब किसी वस्तु का आकार या जो साइज होता है वो बीमा उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। तो क्रिकेट का जो गेंद है, छक्का लगाता है तो गेंद जो है बिंदु वस्तु है, बहुत दूरी तय करता है। तो बिंदु वस्तु जो होता है वह क्या होगा, आकार की तुलना में बहुत कम होता है। आगे थोड़ा बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ से एक विमीय, द्विविमीय और आपका क्या होता है, त्रिविमीय। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान होता है तो इसकी इस गति को एक विमीय कहते हैं। जैसे ट्रेन में जो गति होता है वो आपका टेढ़ा नहीं रहता है, या फिर ट्रेन का पटरी इस प्रकार से मुड़ा नहीं रहता, तो वहाँ पे ये जो गति होते हैं उसे एक विमीय आपका गति कहा जाता है ना। तो इसमें चौड़ाई और पार्श्व गति आपका उपेक्षा करते हैं। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी बोल रहा है, एक विमीय गति आपका करती है। द्विविमीय जैसे हम लोग समतल में चलते हैं, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करता है, पार्श्व साइड मतलब वो दो साइड जा सकता है, लेफ्ट राइट और आगे पीछे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जिसमें दो डायरेक्शन है, द्विविमीय गति है ना। तो जमीन पर आपका एक रेंगता कीड़ा, तो जो कीड़ा है वो इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये द्विविमीय होगा। दूसरा होता है आपका त्रिविमीय। तो जब कोई वस्तु आकाश में गति करता है, जैसे एक चिड़िया होता है, तो चिड़िया ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। जो तीनों डायरेक्शन में जाता है वह एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय होता है। आगे है सरल रेखा में गति। तो एक विमीय गति में वस्तु सरल रेखा में गति है आपका करती है, इसे सरल रेखा में गति या ऋजु रेखीय गति कहते हैं। तो ऋजु रेखीय जो एक सरल रेखा में गतिमान होता है उसे हम सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति कहते हैं, है ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पे दिने आपका समय के लिए मूल बिंदु, मात्रक और दिशा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक मूल बिंदु होता है और इस मूल बिंदु से वह हमेशा क्या होता है, वन डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जब कोई घटना जहाँ से भी घटित स्टार्ट होता है उसके पॉइंट्स को हम लोग मूल बिंदु आपका कहते हैं, और वह एक डायरेक्शन में आपका चला जाता है। तो ये आपका क्या कहा जाता है, आपका मूल बिंदु कहते हैं।
अगला यहाँ पे स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ मतलब क्या होगा, स्थिति और टाइम के बीच एक आपका पोजीशन है ना, कि पोजीशन और टाइम के बीच जो आपका एक ग्राफ खींचा जाता है कि कोई व्यक्ति क्या होगा 2 सेकंड में इस जगह पे है, 5 सेकंड में इस जगह पे है, 6 सेकंड में इस जगह पे है ना, 0 सेकंड में इस जगह पर है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है कि उसके पोजीशन और टाइम के बीच जो खींचा गया एक ग्राफ होता है उसको पोजीशन आपका क्या कहा जाता है, टाइम ग्राफ आपका कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे t बराबर 0 था, यहाँ डायग्राम दे दिया है। तो यहाँ पे जब आपका अब यहाँ से बोल रहा है कि डिस्टेंस है -2 डिस्टेंस पर है ना, जब यहाँ से क्या होगा 0 सेकेंड है, t बराबर 0 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 जो भी एक जगह पे होगा, ये सेकेंड अलग अलग डिस्टेंस पर वो अलग अलग स्थिति में होगा। तो इसे हम लोग स्थिति समय ग्राफ कहा जाता है। आगे हम लोग ये पढ़ते हैं 9th में दूरी और विस्थापन। दूरी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी, मतलब कोई भी एक समय अंतराल होगा किसी भी डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पे एक तय की गई लंबाई जो होती है उसे दूरी कहा जाता है। और दूरी एक हमेशा क्या होती है, अदिश राशि, और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। यहाँ से एक चीज़ हमको जानना जरूरी है कि यहाँ से आपका क्या होगा, विमीय सूत्र केवल L होता है, m0LT, ये एक अदिश राशि है ना, और अदिश है तो हम हमेशा धनात्मक यहाँ पे होता है। ध्यान दीजिएगा विस्थापन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक बिजली खंभा है, यहाँ से एक बिजली खंभा और एक बिजली खंभा और, तो आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो दूरी होगा, लेकिन क्या होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब जाएंगे तो उसे आपका क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित दिशा में यहाँ से यहाँ तक होगा, ए से आपका क्या होगा बी तक होगा, या बी से लेकर आपका क्या होगा ए तक होगा। तो याद रखिएगा कि विशेष दिशा में, एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन, देखिए यहाँ स्थिति था और एक दिशा में चल के यहाँ हो गया, तो स्थिति परिवर्तन की दिशा को आपका विस्थापन कहा जाता है। तो एक विशेष दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई आपका जो उसका दूरी को विस्थापन कहते हैं। अंतर यह है कि एक सदिश है एक अदिश है ना। यहाँ पे लंबाई है, इसका मूल जो मात्रक होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा CGS मात्रक में भी आपका सेंटीमीटर, SI में मीटर इसका होगा। विमीय सूत्र उतना ही होगा m0LT और कितना 0, वो एक सदिश राशि है। अगला आपका क्या राशि था, अदिश राशि था। यहाँ पे एक चीज़ आपका और जाते जाते विस्थापन और दूरी में अंतर, यहाँ स्थिति निर्देशांकों के अंतर के बराबर को विस्थापन कहते हैं, और ये पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है, आपका दूरी कहा जाता है। जाहिर सी बात है विस्थापन एक हमेशा सदिश राशि होता है, ये क्या होगा अदिश राशि। अगर कोई अदिश है तो यहाँ से केवल धनात्मक होगा, और सदिश है तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा, है ना। विस्थापन वस्तु के पथ पर आकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पथ के प्रारंभिक और अंतिम, मतलब यहाँ से ये प्रारंभिक और अंतिम पर निर्भर करता है। और ये क्या करता है, उसकी आकृति पर निर्भर करता है कि वहाँ खुरदरा है तो जल्दी जाएगा, या फिर चिकना है तो कैसा होगा, बन। अगला इसका परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होगा, है ना। और यहाँ से विस्थापन जो इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका परिमाण जो होता है वह आपका क्या हो जाएगा, ये दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है, और विस्थापन का परिमाण क्या होगा, उससे अधिक होता है। अगला यहाँ पे आपका चाल, चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, है ना। तो यहाँ पे चाल जो होता है तय की गई दूरी बटे समय अंतराल को हम लोग चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, S और T होगा, समय का सेंटीमीटर हो जाएगा, और दूरी का सेकेंड होगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या फिर मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे आपका होगा चाल में क्या होगा, दूरी विस्थापन अदिश है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, चाल भी एक क्या राशि होता है, अदिश राशि। दूरी का L, समय का T, LT -1, m0 कितना होगा, LT -1। ये आप लोग विमीय सूत्र में भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगला है वेग। वेग मतलब निश्चित दिशा में जाएगा, और निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई जो भी दूरी या विस्थापन भी बोल सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका वेग, या गतिमान वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को आपका वेग कहा जाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय।
विस्थापन का भी x सब कुछ वही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे वही आपका विमीय सूत्र भी हो जाएगा, एल टी माइनस कितना हो जाएगा 1, और सामने m0 आप लोग करेंगे। पर दोनों में जो अंतर होगा वो ये अंतर है कि वह एक क्या राशि है, सदिश राशि है यहाँ पे ये, और वह एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार आपका इसमें क्या होगा, अगर सदिश है तो इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यह हम लोग चाल और आपका वेग में अंतर देखेंगे। तो ये आपका सदिश राशि है, आपका दूरी में जो परिवर्तन होगा उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपका चाल, और एक आपका जो निश्चित दिशा होता है मतलब विस्थापन में परिवर्तन को वेग। चाल एक अदिश राशि होती है, दूरी एक सदिश, चाल अदिश है तो वेग क्या है, सदिश है। अगर कोई अदिश है तो केवल वह धनात्मक ही होगा, अगर कोई सदिश है तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है ना। वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या अधिक भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, और वस्तु का वेग उसके चाल के बराबर या उससे क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहाँ 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और ये इस प्रकार चैप्टर को आपको क्या करने, पढ़ना है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, और जहाँ पे डार्क हैं जो महत्वपूर्ण है उनका आप लोग नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।